हेलो फ्रेंड्स। भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है। आजकल हर बात पे अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। अब हमारी ही बात ले लो, ऐसे दिखते हैं हम तो जनता का, सबका, मेरे आसपास वालों का यही सवाल है, पूरी सोसाइटी का। भाई बहुत पतला है यार, तू तो बहुत ही पतला है भाई, तू तो बहुत ही पतला। अरे बाप रे, हमको ऐसा लगता है पतले हैं हम। मैंने क्यों पतले हैं भाई? मैंने कहा हम तो खूब खा रहे हैं, नहीं मान रहे। अलग अलग चीज़ों से कंपैरिजन हो रही है हमारी, बिल्कुल ही अलग चीज़ों से। मतलब कोई मेरे को आके बोल रहा है कि भाई अरे तेरी तो हड्डियाँ निकली हुई हैं। मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ की हड्डियाँ? तो कहता है यहाँ की हड्डियाँ निकली हुई हैं तेरी। तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ की हड्डियाँ दिखानी किसको है? किसको दिखानी है ये हड्डियाँ? ज़्यादा बॉडी का शो ऑफ करना, नंगा नाच करना हमको मालूम नहीं। इसके अलावा भाई अलग अलग चीज़ों से कंपेयर, उसमें माचिस की तिल्ली, बंदर से इंसान बन गई ये साले, तब माचिस की तिल्ली बनी थी 2 सदी पहले। आज तक माचिस की तिल्ली से ही कंपेयर कर। अरे आगे बढ़ो भाई, थोड़ा इवॉल्व हो, कुछ और चीज़ से कंपेयर कर दो। माचिस की तिल्ली लगता है यहाँ से घिस दो के जल जाएंगे हम। बताओ, बिलीव नहीं करोगे, खूब खाते हैं तीनों टाइम, BLD। समझने वाले समझ जाएंगे ये वाला भी। इसके बाद कपड़े लूज है। अब मैं पतला था, मेरा भाई मतलब ठीक था, उसको लोग हेल्दी बोलते थे, मुझे लगता था मैं बीमार हूँ। तो मेरे भाई के कपड़े मेरे को पहना देती थी मम्मी। जनरली यही होता है हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली में, बड़े भाई का कपड़ा भी आपको मिल रहा है। पूरी ज़िंदगी ओवर साइज़ पहना मैंने। कपड़ों से ध्यान आया, अगर आप कहीं पे कपड़े खरीदने चले जाओ और बाई चांस आप पतले हो, तो दुकानदार आपको ऐसे देखेगा कि भैया साइज 0 नहीं बेचते हम लोग। ऐसी डिसअपॉइंटमेंट कि पूछो मत, कि काश बेबी क्लॉथ मंगवा लिए होते तो बिक जाते आज इसको। खैर, इस बात पे तो छोटी पड़ जाएगी वीडियो कि पतले होने के क्या क्या नुकसान है या पतला होना कैसा होता है, ये किसी और दिन बताऊंगा। फिलहाल विशाल नाम है हमारा, हम 3 ही चीज़ों के लिए फेमस है भाई, BTech, MBA। समझ जाओ, बेरोजगारी। इंडियन यूथ किससे परेशान है? बेरोजगारी। किसने कहा है? इसने। सोसाइटी में मेरे को एक बात नहीं समझ आती, मोटे हो तो भी दिक्कत, पतले हो तो भी दिक्कत, काले हो तो दिक्कत, गोरे हो तो दिक्कत। गोरे होने पे ये दिक्कत नहीं है भाई, नोएडा आओ पता चल जाएगा, रंग के ही पीछे बावले हैं कुछ लोग तो। मोटे लोगों को स्लिम बेल्ट बेच रहे हैं, पतले लोगों को एंड्योरा मास। करे क्या आदमी? पूरी ज़िंदगी यही करता रहे, मोटा पतला मोटा पतला है? आदमी है गुब्बारा है, फट जाएगा भाई। ऐसी ऐसी समस्याएं भाई पतला होने में, ऐसी ऐसी समस्याएं हम बताते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है भाई, पतले होने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीट, आप बस में जाइए, आप ट्रेन में जाइए, पतले लोगों को ऐसे ही सरका देते हैं। मेरे को आके लोग बोलते हैं अरे भैया सरक जाओ थोड़ा सा, हो जाएगी जगह भैया, हो जाएगी जगह। अरे कैसे हो जाएगी भाई, बैठा नहीं हूँ मैं, दिख नहीं रहा हूँ मैं, घुस जाऊँ उसमें है? ट्रेन में गया एक दिन मैं, तो थोड़ी सी जगह थी, सिंगल सीट पे बैठा हुआ था मैं, तो एक बंदा आके, फुल साइज़ बंदा, वो मेरे को आके बोलता है। अब फुल साइज़ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझ जाओ, अगर मैं पतला हूँ तो वो फुल साइज़ था। तो फुल साइज़ बंदा आके मेरे को बोलता है कि सरक जाओ भैया, मैं बैठ जाऊँगा थोड़ा सा। मैंने कहा ये एक फुल साइज़ बंदे की ही सीट है, अगर इस पर तू बैठ जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँ? बाथरूम में? चूतिया समझा है? बोल नहीं पाया मैं उसको ऐसा। इसके अलावा अब तुम इमेजिन करो एक बात, झगड़ा हो रहा है, ठीक, लौंडे हैं, झगड़ा होता है, कहीं पे झगड़ा हो रहा है और 4 लौंडे, तुम भी 4 वो भी 4, उसने भी अपने लौंडे फ़ोन करके बुलाए, तुमने भी बुलाए फ़ोन करके, आ गए लड़के। अब तुम्हारे लड़के तुम्हारे जैसे, उनके लड़के उनके जैसे, तो पीछे से एक अपना ही दोस्त बोल पड़ता है साला, भाई बॉडी देख इनकी, बॉडी देख।
तो मैं उसको देखने लग गया सामने वाले को, तो देख के पता चल रहा है। तो हम भी सोच रहे हैं कि लें कि नहीं लें पंगा। तो इस समस्या का भी समाधान है हमारे पास, बातचीत, जो कि हम पाकिस्तान से करते ही रहते हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। इसके अलावा लड़ाई में एक और बात है कि हम लड़ाई को तब तक बिता देते हैं जब तक बिताई जा सके, अदरवाइज़ पिलने का डर तो दोनों ही साइड रहता है भाई, समझ लें। इसके अलावा भाई बॉडी शेमिंग पे जोक भी बहुत है, कि जोक छोड़ो यार, कार्टून बना दिए लोगों ने, मोटू पतलू। लोग मेरे को दिखा के कंपेयर कर रहे हैं उसमें टीवी में, कहता है ओहो देख तू ही तो है। मैं उसको दिखा रहा हूँ, मैंने कहा देख वो गंजा भी तो है। कहता तो क्या हुआ, दिखता तो तेरे ही जैसा है, मतलब मैं गंजा हो जाऊँगा तो पतलू जैसा दिखूँगा। वो चश्मा पहनता है यार, मैं चश्मा भी नहीं पहनता, तो भी अपने घर में रिजेक्शन मिल रहा है यार। एक दिन हमने अपनी भाभी को बोला कि भाभी हमारी एचआर की, उनकी कंपनी में एचआर की जॉब वैकेंसी थी, तो हमने बोला कि हमें भी लगवा दीजिए। तो वो मेरे को देखती है और कहती है बेटा कहना तो नहीं चाहिए पर तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसी है नहीं। मैंने कहा पर्सनैलिटी, जो बढ़िया दिखता है वो बढ़िया बिकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई किसी को। गर्लफ्रेंड बताने में बहुत समस्या है यार आजकल। नहीं वो इसलिए नहीं कि हम पतले हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने बीटेक करी है। हमारी कॉम भैया इतनी बदनाम हो चुकी है ना कि लोग ऐसे सोचते हैं इंजीनियर्स और गर्लफ्रेंड जैसे अब सेम साइड ऑफ मैग्नेट, टच ही नहीं होंगे, कांटेक्ट में ही नहीं आ सकते। तो एक दिन हमारे टीचर आए, ये घटना सच्चे लोगों पर आधारित है, इसके सभी किरदार काल्पनिक नहीं है, सब जीवित व्यक्ति हैं। तो एक दिन हमारे टीचर हमारे क्लास में आए, वो आगे पूछते, टाइम मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने पूछा यहाँ किसी की गर्लफ्रेंड है। तो हमारे एक मित्र नितिन इतनी फुर्ती से हाथ उठाया हमारे भाई नितिन ने कि जैसे उसने बोला हो कि डूड कांट यू सी मी। तो फर्स्ट बेंच पर बैठे थे नितिन, सर ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो दो चार लौंडों ने और पीछे उठाया, पर क्योंकि वो हमारा बेंचमेट था तो फोकस में आ गया, तो हम उसको देखने लगे। तो सर ने एक और क्वेश्चन दोबारा पूछा, एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड किसकी है। तो नितिन इधर से हाथ हिलाने लग गया, कहता सर मैं दिख नहीं पा रहा हूँ क्या। कैसे दिखेगा भाई, पतला है तू, बताओ। इसके प्रॉफिट भी बहुत है भाई, पतले होने के प्रॉफिट भी बहुत है। रिश्तेदार की शादी में जाओ, पतली सी जगह है भाई, वहाँ पे सभी लोग इधर उधर पड़े हुए हैं लाशों की तरह पलंग पे, 6 लोग ऑलरेडी बिछे हुए हैं डबल साइज बेड पे, 6 लोग, तो वहाँ भी एडजस्ट हो रहे, पता नहीं कैसे। इसके अलावा भाई एक एवरेज बंदा अगर साल में 60,000 की शॉपिंग करता है कपड़ों की, तो अगर मैं उससे सिर्फ 2,000 रुपये बचाना शुरू कर दूँ, 40 साल बाद वो 27 करोड़ 72 लाख की शॉपिंग कर चुका होगा। सॉरी, 2 करोड़ 72 लाख की। मैंने कितनी करी, 2 करोड़ 66 लाख की, 10 लाख रुपया बचा लिया यार मैंने। हाउ स्मार्ट पीपल वर्क्स, बनियो जैसा दिमाग है ना। नहीं है नहीं, हम बनिए। सोच रहे हो 10 लाख में क्या होता है, गाजियाबाद में प्लॉट आ जाता है यार, वाह, हम भी रईस होंगे। अब तुम सोचो यार, अगर बहुत ही तुम मोटे हो और कोई तुम्हें मार के भाग जाए, तुम क्या करोगे। अब जिम में जाके तुमने खाली पुशअप मारा, ट्रेडमिल तो मारा ही नहीं, डोला फूल गया, स्टेमिना तो बचा ही नहीं, अब क्या करोगे। इसलिए पतले होने के भी अलग फायदे हैं। जिम में जाके पुलअप्स मारने लग जाओ, देखो कितने मोटे बंदे मार पाते हैं पुलअप्स, पतला बंदा तड़ा तड़ पुलअप्स दे रहा है भाई। तो नहीं गए थे, हम भी जिम गए थे, तो बोला किसी ने हमको, एक ज्ञानी बंदे ने बहुत ही ज़बरदस्त सलाह दी हमें जीवन में कि वजन नहीं बढ़ रहा है, मैं बताता हूँ इलाज, जिम चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, चले गए जिम। तो जिम ट्रेनर ने बोला हाँ भाई क्या करना है। मैंने कहा सर वजन बढ़ाना है। कहता तो एक काम कर, पहले बियर पी के आ। मैंने कहा मैं जिम ठेके पे तो नहीं आया था। तो जिम के पैसे ठेके को ट्रांसफ़र कर दिए, ठेके वाले पे गए, धड़ाधड़ बियरें पी, वजन तो नहीं बढ़ा। तो मैं वापस जिम वाले के पास आया, मैंने कहा भैया वजन तो नहीं बढ़ा। कहता फिर जिम का आइडिया छोड़ दे। खैर जिम का आइडिया हमने छोड़ दिया, बियर अभी तक साथ है। इसलिए नहीं कि वजन बढ़ाना है, अच्छा है,
है। एक दिन सिलेंडर वाला आया यार घर में। अब सुनना, ये किस्सा बहुत मतलब ज़रूरी ज्ञान पतले लोगों के लिए, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं अपने, मतलब लोग ऐसे जज कर रहे हैं आपको देख के। एक दिन हमारे घर में एक सिलेंडर वाला आया, आके बोलता है कि गेट खोला मैंने, उसको पता ही नहीं था मैं आ रहा हूँ। मैंने गेट खोला तो मेरे को कहता है जा बेटा मम्मी को बुला के लाओ। मैंने कहा ये 24 किलो का सिलेंडर नहीं उठेगा क्या हमसे? तो मैंने एक काम करा, मैंने उस ही को बोल दिया, मैंने उठाओ सिलेंडर, आओ हमारे पीछे। वो मेरे पीछे पीछे आया, तो मैंने सिलेंडर ऊपर रखवा दिया। 27 सीढ़ियाँ चढ़कर गया वो ऊपर। उसको ऊपर रखवाना भी नहीं था, वो नीचे ही रखना था। मैंने सोच लिया था बाद में उठा लाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसको पता चलने दो। तो इसके अलावा भाई एक छोटी सी बात, काला हो या गोरा, मोटा हो या पतला, इंसान तो अपन भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं सोसाइटी ये सब बर्दाश्त करती है, ये सोसाइटी सबके लिए बराबर है। देखते हैं इसको बर्दाश्त कर पाते हो या नहीं कर पाते हो।